हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक ऐसा ही बोर्ड एग्जाम 2025 में भी आपका प्रश्न पत्र आएगा, तो हम फिजिक्स भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। एक बात मैं आपको पर्सनली बता दूं, क्योंकि हमने बार बार आपको रिपीट करा भी दिया है और फिर भी मैं बता दे रहा हूं। देखिए, ये तो जो मॉडल पेपर 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए करा रहे हैं, तो मैंने आपसे बताया था कि फिजिक्स में हम टोटल आपको मॉडल पेपर कितने कराएंगे जी? 5 मॉडल पेपर कराने का हमने आपको प्रॉमिस किया हुआ है, जिसमें ये दूसरा मॉडल पेपर है। ठीक है ना। और ऐसे ही हमने कहा था कि केमिस्ट्री जो है, ठीक है ना, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में भी हमने कहा था कि 5 मॉडल पेपर कराएंगे, जिसमें हमने 1 मॉडल पेपर करा दिया है। ठीक है। उसके बाद हिंदी आ जाती है, तो हिंदी में हमने आपको बताया है कि हम 3 इसमें मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। और जो इंग्लिश आता है, इंग्लिश में हम कितने, तो इंग्लिश में हमने कहा था कि इंग्लिश में हम 3 मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें से एक हिंदी के मॉडल पेपर को हमने सॉल्व कर लिया है, एक इसका भी देख लिया है, एक केमिस्ट्री का भी देख लिया है, और आज का इस वीडियो में फिजिक्स के दूसरे मॉडल पेपर को जानने वाले हैं। चलिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिए, जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो। अब चलिए हम इस प्रश्न पत्र को जान लेते हैं। देखिए, इतने बेसिक बातें पता है, नाम अनुक्रमांक लिखने को आता है, यहाँ पर पेपर कोड नंबर दिया होता है, 70 नंबर का आपका फिजिक्स का पेपर होगा, 3 घंटे 15 मिनट का आपका प्रश्न पत्र होता है। बेसिक बातें, इतनी बात आपको पता है। यहाँ पे कुछ निर्देशांक दिए गए होते हैं कि 15 मिनट जो परीक्षार्थी होते हैं उनको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए होते हैं। अदर आप पढ़ सकते हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो इस तरीके से निर्देशांक आप पढ़ लीजिएगा। चलिए जी, हम सीधा डायरेक्ट आते हैं अपने प्रश्न पत्र पे और एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे हमारा आ गया खंड अ। ठीक है ना। अब खंड अ आ गया। देखिए, पहला इसमें हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चूज कर लूँ कलर। चलिए, पहला हमारा यहाँ पे देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन क्या आता है, कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब बताइए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा मात्रक है? न्यूटन प्रति कूलाम है, या जूल प्रति कूलाम है, या एम्पियर है, या वोल्ट इंटू मीटर है? ये आपको बताना है जी। तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=F/Q होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं। और F क्या है? बल है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, और प्रति आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलाम। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो नोट डाउन करते हुए आप चलेंगे जी। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए क हो गया। ख हम देखेंगे, ख है कि एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। अब सपोज दैट ऐसे हम मान लेते हैं कि कोई आवेशित कण है, कोई आवेशित इस प्रकार कोई कण है, ये इस तरीके से गति कर रहा है। सपोज दैट ऐसे हमने मान लिया कि आवेशित कण है, ये गति कर रहा है। तो वहां पे यही कह रहा है कि कोई गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, मतलब कोई आवेशित कण है यदि गति कर रहा है तो वहां पे 2 चीजें उत्पन्न करता है। फर्स्ट तो याद रखेंगे, फर्स्ट विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। मतलब विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे केवल विद्युत क्षेत्र ये नहीं होगा, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। और देख लीजिए, ये केवल चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा जी, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। तीसरा हमारा ग नंबर क्वेश्चन आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब बताइए, विद्युत नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब क्या है जी? वेबर इंटू मीटर स्क्वायर है, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, या वेबर है, या वेबर प्रति मीटर है? तो आपको ये बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। नॉर्मली सी बात है, ये बात हम जानते हैं कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। किसका? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। जिन विद्यार्थियों को ये सभी मात्रक याद नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, भैया अभी समय है ना, पढ़ाई कर लीजिए, क्या दिक्कत है भैया। अदरवाइज मैं आपके लिए सब कुछ ऑब्जेक्टिव बता ही रहा हूं, तो कम से कम अभी तो नोट डाउन कर सकते हैं ना। नहीं पता है तो कम से कम आप अपने लिए तो इतना मेहनत कर ही सकते हैं, अभी कर लीजिए।
आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आने वाले समय में। आपके एग्ज़ाम में तो होगा ही होगा, और एग्ज़ाम से जो आपके नंबर मिलेंगे ना वो ज़्यादा मायने रखते हैं। लोग कहते हैं कि भैया आपके पास नॉलेज होगा ना, भले डिग्री ना हो तो आप कामयाब हो जाएंगे, वो अलग बात है। पर फिर भी अभी के समय में ना, मान लेते हैं कि कोई कंपनी में आप जाते हैं जॉब के लिए, आपके पास डिग्री नहीं है ना, तो भले ही आपके पास नॉलेज हो बट आपको सैलरी कम दिया जाएगा, आपका जो पेमेंट होता है उसको कम कर दिया जाएगा, या रखा ही नहीं जाएगा, आपसे कोई इंटरव्यू नहीं होगा, साइड कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं बात को ना? तो उसी तरीके से ये नंबर है, क्लास 12th में आपका कितना नंबर आया, तो ये सब मायने रखते हैं। फिर भी जो समझने वाले समझेंगे और नहीं समझने वाले आगे चलकर देखेंगे भैया अपना। अगला हमारा घड़ी का क्वेश्चन आता है कि किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, तो उसका पथ कैसा होगा? तो याद रखेंगे उसका पथ प्रबलाकार होता है, नहीं वृत्ताकार होता है। दीर्घवृत्ताकार ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे वृत्ताकार दिखाई दे रहा है ना, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सरल रेखीय भी नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला हमारा आता है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। और चुंबकीय आघूर्ण का क्या मात्रक होता है जी? न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर स्क्वायर, एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर, या वेबर मीटर स्क्वायर, या होता है हेनरी। तो याद रखेंगे एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तो सिंपल सी बात है, ये आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अंतिम हमारा आता है चौथा क्वेश्चन, जो है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो वो कौन है जी? तो देखिए यहाँ पे है गामा किरणें हैं, या अवरक्त किरणें हैं, या एक्स किरणें, या बीटा किरणें। तो आप याद रखेंगे कि कौन है जी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो वो है बीटा। बीटा जो किरण है ये चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो ये फिलहाल आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। 6 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको क्लियर हो गए होंगे। एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और एक बात मैं बता दूं, अभी बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने किया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि जो बोर्ड है, तो यूपी बोर्ड में मैं खासकर बता दूं कि यूपी बोर्ड में जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज किया जा रहा है, उस पर भी बातें चल रही हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बट फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब से न्यू पैटर्न पे शायद कहा जा रहा है कि एग्जाम हो सकते हैं। और उसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि 30% आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 70% आपके सब्जेक्टिव रहेंगे। मतलब 30 नंबर का कम से कम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 30% का मतलब शायद कहीं पे 30% लिखा गया है, किसी किसी पेपर में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात की गई है, ठीक है ना। तो ये अभी बातें चल रही हैं, अभी कंफर्म इसके बोर्ड द्वारा अभी कोई निर्धारित नहीं किए गए हैं। जल्दी आएंगे अपडेट, तो वो भी हम आपको बताएंगे। इस चैनल पे सब कुछ आपको मिलेंगे। अगला आता है दूसरा में क्वेश्चन आता है कि विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें तो 1 नंबर में पूछा गया है, और कभी कभी मैंने देखा है कि 3-3 नंबर में भी ये टॉपिक पूछा गया है। फिलहाल 1 नंबर में यहाँ पे रखा हूं। अगला कह रहा है एक लंबवत सीधे तार में 10 एम्पीयर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें 10 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, 10 एम्पीयर का यहाँ पे मान दिया है, फिर से 10 सेमी दूरी रखा है। मतलब यहाँ पे एम्पीयर आई का जो मान है वो कितना दे दिया? 10 एम्पीयर दिया है, और जो सेमी का दूरी का मान है, जो स्मॉल आर का मान, वो 10 सेमी 10 सेमी रखा है। अगर इसको हम चेंज करें तो 10 × 10⁻², और ये मीटर हो जाएगा। तो इतना हो गया ना। अब सिंपल सा हम कुछ नहीं करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र B में हम रख देंगे μ0/4π I/r। अब सिंपल सा मान रख लीजिएगा, निकाल लेंगे, ठीक है ना। 10 का I के जगह पे आप 10 रख देंगे, और R की जगह पर केवल आप इतना
10 इंटू 10⁻² रखकर यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। और यहाँ पे μ0/4 का मान होता है 10⁻⁷। इतना बेसिक बातें पता है, रख के सॉल्व करेंगे मिल जाएगा। न्यूमेरिकल पर विशेषकर ध्यान देंगे, हम पहले ही कह दे रहे हैं न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आता है चुंबकीय फ्लक्स का क्या से आप क्या समझते हैं, ये सब हमने बता ही दिया है। अगला आता है विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए और इसकी बीमा लिखिए। देखिए आपको इस पेपर से ये भी जानना है कि क्या हमें ये प्रश्न तैयार हैं, जैसे कि विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो तैयार है कि नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप अभी लिखिए विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ब्रदर सर, इतने लिख के सर्च करके आप हमसे पढ़ाई कीजिए। अभी भी समय है, अभी भी समय है, अच्छे से स्टडी कर लीजिए। और जो अभी लापरवाही कर रहे हैं ना भैया, समय जिस दिन सुधारेगा आपको बहुत तकलीफ होगी, तो समय है तो अभी सुधर जाइए, बेटर वही रहेगा। अगला आता है फिर से विद्युत फ्लक्स भी आप पढ़ाई दिया गया है, विद्युत विभव क्या होता है, इसकी बीमा क्या होता है, सब हमने बताया है। अगला आता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, ये प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहे या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहे, दोनों बातें की है, तो ये भी हमने पढ़ा दिया है। अगला आता है बेंड चौड़ाई को परिभाषित कीजिए, जो बेंड चौड़ाई है ये भी हमने बता दिया है। तो सब आप पढ़ाई कर सकते हैं, सभी 1-1 नंबर के हैं। 5 क्वेश्चन ये 1-1 नंबर के आपको मिल जाएंगे, सॉरी 6 क्वेश्चन, ठीक है ना, ये 6 क्वेश्चन और 6 आपके ऑब्जेक्टिव से 12 नंबर का केवल 1-1 नंबर का आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि 1.0 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत आवेश 2.0 मिमी दूरी रखे हैं, ठीक है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब सिंपल सी बात है, देखिए द्विध्रुव, अब वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P क्या होता है 2QL होता है, यही ना होता है जी। अब देखिए यहाँ पे Q का मान 1 रख देंगे, माइक्रो कूलाम में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप चेंज करके उसके बाद यहाँ पे मिमी को मीटर में चेंज करके आप मान रखेंगे, निकल जाएगा। सब हमने ये न्यूमेरिकल इस टाइप का कराया हुआ है, मुझे याद है अभी हमने कुछ दिन पहले वन शॉट पर एक न्यूमेरिकल कराया था चैप्टर 1 का, उसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चन को कराया है, मुझे याद है। और न्यूमेरिकल का जो 1 शॉट वीडियो है चैप्टर 1 करा दिए हैं, जल्दी चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऐसे मिलते जाएंगे, और केमिस्ट्री का भी मिलेगा जी, ठीक है ना। अब 1 शॉट भी वीडियो जल्दी आपको प्रोवाइड करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक का चैप्टर वाइज। अगला आता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है अथवा अदिश राशि है, ये भी आपको बताना है। इसकी मात्रक क्या होता है ये भी बताना है। 2 नंबर वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, 2 नंबर का। अगला आता है, देखिए करा दिए हमने चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शन लिख लीजिएगा। अगला देखिए ये कह रहा है कि एक प्रतिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दिया जाए तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन गया हो क्या यहाँ पे ऊर्जा में परिवर्तन कीजिए, ऊर्जा में परिवर्तन कीजिए। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, ये संधारित्र जब आप चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर 2, उसका ये न्यूमेरिकल है, जल्दी हम कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। वैसे फिलहाल हमने शुरू में इस सभी का न्यूमेरिकल करा भी दिया है, ठीक है ना। अगला आता है विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र लिखिए। और मैक्सवेल मतलब एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम को सूत्र भी लिखिए, कराया हुआ है, मुझे याद है। आप लिखिएगा विस्थापन धारा ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। अंतिम हमारा, अब देखिए चौथे पे हम आ जाते हैं। चलिए, ये सभी 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन थे, मतलब यहां से हमें कितने नंबर मिल गए, 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के 8 नंबर के मिल गए। और उधर कितने नंबर के, अभी हमने देखा था 1-1 नंबर के 12 क्वेश्चन, मतलब 20 नंबर हमें कहां से क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन 3 तक सॉल्व कर लेते हैं तो 20 नंबर। उसके बाद जो हमारा 4 आता है क्वेश्चन, अब इसको हम देखते हैं। 4 नंबर का पहला हमारा क्वेश्चन है, अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए, परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग अब विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। सिंपल सी है कि अपवाह वेग को आपको परिभाषा कर देना है, और उसके बाद अपवाह वेग या इसे ही अपवाह वेग को ही हम
गमन वेग के नाम से भी जानते हैं। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको पढ़ना है अनुगमन वेग तो आप लिखिएगा अनुगमन वेग ब्रदर सर, आपको वीडियो हमारी मिल जाएंगी। ये भी पढ़ना है ना विद्युत धारा में संबंध, तो अपवाह वेग लिखिएगा या आप लिख दीजिएगा अनुगमन वेग और एवं विद्युत धारा में संबंध ब्रदर सर, वीडियो आपको सब पर मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज हमने सभी टॉपिक कराया हुआ है और कुछ चैप्टर अंतिम आपके तीन चार चैप्टर के बचे हुए हैं, वो भी हम जल्द ही करा देंगे, ठीक है ना। तो इस बात से आप निश्चिंत रहेंगे। और जितना हमने कराया है कम से कम उतना अगर आप तैयार किए होते हैं तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे 70 से 80% आप स्वयं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। अगला आता है एक चालक में, देखिए ये एक न्यूमेरिकल है और ये भी किस चैप्टर का न्यूमेरिकल है, ये चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल है विद्युत धारा का। इसमें कह रहा है कि अनुगमन वेग ज्ञात करना, वो भी हम कराएंगे जी। अगला यहाँ पे ध्यान से देखिए, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत विभव शून्य होता है। मतलब सिंपल सी बात है, निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव का विद्युत विभव का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। इसका जब व्यंजक ज्ञात करेंगे ना विद्युत विभव का तो शून्य ही आएगा। मतलब निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, एक डेरिवेशन है जो कि हमने करा दिया है। आप लिखिएगा निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगला आता है हमारा कि किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या है, इसमें बंधन ऊर्जा से कैसे प्राप्त होती है। अब इसको पढ़ना है तो आप लिखिएगा सबसे पहले द्रव्यमान क्षति ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा। बंधन ऊर्जा ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा। अगला आता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है, इसके नियम लिखिए। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, अभी 2 नंबर में भी पूछा गया है, 3 नंबर में भी है, तो ये आप याद रखेंगे और इसके नियम भी लिखेंगे तब 3 नंबर मिलेंगे। तो एक और बात लिखिएगा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएंगे। तो इतनी बात हमने देख लिया, ये चौथा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 5 क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे 3-3 नंबर के, मतलब टोटल हम कह सकते हैं कि 20 नंबर उधर से मिले हमें और 5 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, मतलब 15 नंबर के। तो 20 और 15 कितना होता है, 35 नंबर का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कहाँ तक, क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट करते हैं तो। और उसके बाद आता है हमारा, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे। अगला कह रहा है कि लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए। अब देखिए लॉरेंज बल क्या होता है ये भी हमने पढ़ा दिया है। अगला आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा दिया है। तो आप लिखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएगा, इसकी पूरी एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा। अगला ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला कह रहा है कि परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन से फोकस दूरी का सूत्र की स्थापना कीजिए। आप सिंपल सा लिखेंगे पतले, आप ऐसे लिख लीजिएगा, याद रखेंगे। आप लिखेंगे कि 2 पतले लेंसों के संयोजन से फोकस दूरी, अब ब्रदर सर इतना लिखकर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो इस पर मिल जाएंगे हमारे, डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट। अगला आता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। आप पढ़ना चाहते हैं लिखिएगा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण ब्रदर सर, वीडियो इस पर भी मिल जाएंगे। अगला आता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं, ये भी हमने पढ़ा दिया है, पढ़ लीजिएगा। आप मालूम तो है ना सर्च करना का कैसे करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कर लीजिएगा। पीएन प्रकार के अर्धचालक क्या है और इसकी रचना, मतलब सिंपल सी बात है, पीएन प्रकार का अर्धचालक को ही हम क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड भी हम कह सकते हैं। तो पीएन संधि एन प्रकार का कह रहा है ना, तो आप लिखिएगा एन टाइप अर्धचालक ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये सब हमने करा दिया है, ठीक है ना। पुरानी हमारी वीडियो अभी भी पड़ी हुई है तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। अभी इस चैप्टर हमने 10 तक कंप्लीट करा दिया है और 4 चैप्टर बचे हुए हैं, तो ये भी हम कराएंगे। तो न्यू से आप पढ़ाई कीजिएगा, जो कंसिस्टेंट बने हुए हैं, और जो कभी से आकर देख रहे हैं बीच से, उनसे कहूँगा कि भैया समय कम है तो आप इन सभी का सर्च करके ऐसे ही स्टडी करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, ये सभी इंपॉर्टेंट है, कम से कम मैं कह सकता हूं ना, मेरा को केवल 5 जो मॉडल पेपर में करा रहा हूं
उतना अगर 5 तैयार कर लेते हैं, मैं उनसे भी 100% कह रहा हूं कि 75 से 85% 100% आपको आएंगे। और यदि मैं कह रहा हूं कि आपका न्यूमेरिकल सही है, न्यूमेरिकल अगर सही है और उसके साथ यदि 5 मॉडल पेपर हमारी तैयार कर लेते हैं, मैं कह सकता हूं 95% आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि नंबर कहाँ कटते हैं जानते हैं? नंबर में अक्सर देखता हूँ स्टूडेंटों को कटता है न्यूमेरिकल में, क्योंकि सब तो वो नियम तो याद कर लेंगे, डेरिवेशन कर लेंगे, न्यूमेरिकल उनसे नहीं आ पाएगा, और नहीं आएगा तो भैया नंबर कटेंगे ही, यही दिक्कत है। तो मैं चाहता हूँ कि न्यूमेरिकल भी आप स्ट्रॉन्ग करें, और न्यूमेरिकल पर जब भी वीडियो आए मन लगाकर पढ़ाई करें और प्रैक्टिस भी करें स्वयं। अगला आता है समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता के व्यंजक का निगमन कीजिए और धारिता कैसे बढ़ाया जा सकता है। सिंपल सी बात है, समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता ब्रदर सर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा, उसको पढ़ेंगे तो उसमें हमने बताया है कि इसकी धारिता को कैसे हम बढ़ाएंगे और इसका डेरिवेशन भी किया हुआ है, ठीक है ना। 5 नंबर में टॉपिक पूछा गया है, या तो आप ये करें या अथवा में आपको ये याद रखना है, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनके परिपथ बनाकर समझाइए। तो किरचॉफ का नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लिखिएगा किरचॉफ का नियम ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। अगला हमारा 7वां आता है कि गॉस प्रमेय का उल्लेख कीजिए और इसकी सहायता से अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, इसमें क्या है, गॉस के प्रमेय पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद गॉस का प्रमेय ब्रदर सर लिखेंगे तो ये वीडियो मिल जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक के एक्सप्लेन उसमें हमने किया हुआ है। फिर से यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से कि अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, यहाँ तक एक डेरिवेशन है। तो आप ऐसे ही लिखेंगे, सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे, अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ब्रदर सर, इतना सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, वीडियो आपको हमारी मिल जाएंगी, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप, 5 नंबर तब मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। या तो आप ये कर लीजिए या अथवा में आपको देखिए एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दे दिया है, दिखाई तो दे ही रहा होगा क्या है, चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक लिखिए, ठीक है ना। तो इतना अगर लिख देते हैं तो 2 नंबर ओनली मिलेंगे। और उसके बाद एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया है इसमें, तो यदि चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाल लेते हैं तब आपको इससे 3 नंबर और 2 नंबर परिभाषा को टोटल 5 नंबर आपको मिलेंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो या तो ऊपर वाला कीजिए या ये कर लीजिए, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ न्यूमेरिकल आपको तैयार होनी चाहिए। अगला हमारा 8वां 5 नंबर क्वेश्चन आता है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांतों के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन का नियम। देखिए अपवर्तन का अपवर्तन की व्याख्या हमने कराया हुआ है, तो अपवर्तन का नियम पूछ लिया है, तो इसको आपको करना है 5 नंबर में मिलेगा आपको। या आप ये कर लीजिए या अथवा में आपसे कह रहा है कि किसी संधि डायोड का अग्र अभिनति तथा उत्क्रम अभिनति की अवस्थाओं में धारा प्रवाहित करने की व्याख्या कीजिए। मतलब अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे लिखिएगा संधि डायोड का, मतलब ऐसे लिख देंगे अग्र अभिनत ब्रदर सर, वीडियो आपको हमारी मिल जाएगी। इसको आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% में 100% इंपॉर्टेंट है कि हर बार बोर्ड एग्जाम में ये 2-3 सेट में तो मिल ही जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप तैयार कर लेंगे। अगला अब देखिए अंतिम हमारा क्वेश्चन आता है 7वां, प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का शिखर मान एवं शिखर मान में संबंध, ठीक है ना। तो ये आप तैयार करेंगे। या अथवा में यहाँ पे ट्रांसफार्मर के सिद्धांत है और इसमें इसके प्रकार ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर भी लिख देना है, और ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारणों का भी उल्लेख कर देना है। तो आप केवल यूट्यूब पे लिखेंगे ट्रांसफार्मर, ठीक है, और ब्रदर सर, ठीक है ना। इतना लिखकर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। अच्छा ट्रांसफार्मर को इंग्लिश में ही लिखकर सर्च कीजिएगा, हिंदी में टाइपिंग यदि नहीं आता है तो लिखिएगा ट्रांसफार्मर ब्रदर सर या बोल दीजिएगा, वीडियो मिल जाएंगे।
तो मैं आशा करता हूं कि ये जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो हमने यहाँ पे सेट कराया है ये आपको आसानी से समझ में आए होंगे। ये जो सेट है इसके जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आप किए होंगे और नोट डाउन किए होंगे। चलिए, अदरवाइज मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये सभी टाइपिंग करने में बहुत टाइम लगता है, तो थोड़ा सा मेहनत आपको लगता है कि आपके लिए कुछ किया जा रहा है, तो चैनल को लाइक करने, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना तो हक बनता ही है ना। दूसरी सबसे खास बात, इन सभी का आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, और हमारे व्हाट्सएप का जो चैनल है उस पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम के चैनल पे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने दे दिया है, तो वहाँ पे आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट हमसे बातें कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।